अब लगेगा तमाशा। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल इके बज़ और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। तमाशा का तमाशा है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं तमाशा हाउस में होने वाली सभी हैपनिंग। वो गाना सुना है वो ना आपने कभी? कौन सा? हैपनिंग तेरे मुखड़े पे गोरी गोरी गालियां हैपनिंग। हाँ, है ना, ऐसे कोई गाना है ना, प्रीति जिंटा का आई थिंक। जी। इसी से याद आया कि आप भी मैं आए भी हैं हूँ। शो में। हाँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े आज आप वाइट बन के आए हैं। हम ब्लैक एंड व्हाइट बन के आए हैं आज। ब्लैक एंड वाइट यांग यांग यांग। अच्छा देखो, जिसका रंग काला है उसने सफेद पहना हुआ है, जिसका रंग सफेद है उसने काला पहना हुआ कोई रंग कलर्स की तो बात ही नहीं हो रही। है। वैसे एक बात कर रहा हूँ। एवरी कलर इज अ कलर। हाँ। एवरी कलर इज अ कलर, ये भी नहीं एक ये टर्मिनोलॉजी मेरी है। फिलॉसफी है, तुम्हें क्या तकलीफ है? ओके। हाँ तो ब्लू भी कलर है, पर्पल भी कलर है। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है वैसे? पर्पल। पर्पल। या आई लव पर्पल कलर। माय फेवरेट कलर इज ग्रीन। लेकिन मैं पहन नहीं सकता ना, व्हाई? जामुन लगूंगा या बैंगन सड़ा हुआ। वो आपको याद है हमने एक बार जामुन का जूस मंगाया था हाँ। गाइस? बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक सरप्राइज था कि जामुन का भी जूस होता है। कितना मजे का था वो मजे ऐसे। का था। अच्छा खैर, जामुन से याद आया, आज हम तमाशा घर में और डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार बहुत 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 दिल से शुक्रिया, बहुत ज्यादा। मतलब लास्ट मतलब जो गई है वीडियो, हाँ। कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे हाँ, कि ये इतना प्यार, इमोशनल कर दिया आप लोगों इतना ने। प्यार, मतलब लाइक हमें तो लगा था कि हम चपलियां मार रहे हैं, लेकिन लोग हमें पसंद कर रहे हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, मतलब मैं किस तरह से शुक्रिया करूं, मैं कैमरे के अंदर घुस के बाहर आ जाऊं। आपको चुम्मियां करूं? हाँ, कोई एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप स्क्रीन से बाहर आ जाए। हाँ। 3D टाइप्स हम करेंगे, मीट एंड ग्रीट करेंगे कभी। फ्यूचर में होगा कभी हम स्क्रीन से बाहर आ जाएं? नहीं, स्क्रीन से हम बाहर नहीं आएंगे, हम स्क्रीन से के बाहर वालों से जाके मिल लेंगे कभी। नहीं, वो तो रियल में अभी भी हो सकता है ना। मैं वैसे बोल रहा हूँ कि क्या इतनी टेक्नोलॉजी आएगी? नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी भी नहीं आई थी। आपने जानी दुश्मन देखी हुई है? अमन यतन वर्मा टीवी से बाहर निकल आते हैं। जी, अल्लाह माफ करे, कितनी बुरी मूवी थी वो। वैसे वो एक बड़ी कभी बैठ के ना उस पर रोस्ट करें तो बड़ा मजा आए। बहुत बहुत है ना? बहुत। तो बारह लगाइस, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह देखते रहें। लेकिन जब हमारा तमाशा खत्म हो जाएगा, क्या आप हमारी वीडियोस देखना बंद कर देंगे? ये मेरे सवाल है आप बहुत लोगों से। उदास हूं। आप हमें कोई आइडिया दें, 2 एपिसोड्स हमारी आप हमारी किस तरह की बातें सुनना चाहते हैं? हम उस तरह का शो कर लेंगे जो हमारा तमाशा देख रहे हैं, या वो हमारे साथ उनके लिए एक नई चीज निकाल हाँ, लेंगे। हम तो पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए हैं, आप नए नए आए हैं। आपने भी नोट किया। अच्छा खैर मून, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 33 से 33, 34, लेके 35। डे 33 से लेकर डे 35 तक, जिसमें कुछ टास्क हैं, कुछ मेहमान भी हैं इस वीक, और एक कुछ नहीं है कि एक ही है, चलो कुछ, और एक एलिमिनेशन है, 2 एलिमिनेशंस हैं, और इसी के साथ और कुछ इंट्रो में कहना चाहेंगे आप कि इससे पहले हम डायरेक्ट शुरू करें डे 30 करते हैं? क्यों? आप आज आपके पास कंटेंट नहीं है ना, मैं इसलिए कह रहा था। हाँ अरसलान, मैंने इस दफा देखा है, पता नहीं शायद बिग बॉस में भी ऐसे ही होता हो कि आखिरी वीक्स की तरफ जब जाते हैं कंटेस्टेंट थोड़े रह जाते हैं, थोड़े रह जाते हैं, तो कंटेंट खत्म हो जाता है इनके पास। यस, ऐसे दैट्स एक्चुअली ट्रू। बोरिंग हो जाता है। ये तो बिग बॉस, ये 3 दिन मुझे ये बहुत रीत बोरिंग रही है कि जब एक सर्टेन टाइम के बाद यकसानियत हो जाती है ना, फिर आपको पता लग जाता है कि यार इनके ये अब मसाइल देखो मरिया और मायरा की लड़ाई मुझे अब एक्साइट नहीं किया इस दफा, हालांकि 2-3 बार हैं। हुई उसमें हम है। डिस्कशन करते हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ है मायरा का। ओके फाइन, ठीक है, मानते हैं ये बात आज। सबसे बड़ा इस पूरे 3 दिन में जो रोल रहा है वो रहा है साइम का, और जिससे मुझे शदीद नफरत हुई है। नफरत हुई है। डे 33 तो पूरा का पूरा साइम को डेडिकेटेड करता हूँ मैं। चलो फिर शुरू करें। हाँ, 33वां दिन जी, डे 33 से स्टार्ट करते हैं, और डे 33 शुरू होता है टेबल के ऊपर मायरा मरिया बैठ के पहले बातें करती हैं, और इनमें थोड़ी बेहतरी भी हो जाती है, और फिर वो कहती हैं कि हम लड़ना वड़ना छोड़ देती हैं। कह रही थी ऐसे कुछ। हाँ, ऐसा कुछ हो रहा था। साइम ने थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की मरिया के साथ, क्योंकि अब वो सेव हो गई है ना, जो बंदा सेव हो जाता है उसके पास टास्क को जज करने का एक वो टास्क जज करता है ना, जो सेव हो जाता है। उसने लगा मेरी दोस्ती होगी तो फिर मुझे थोड़े बेनिफिट। बहुत लालची इंसान हो भाई तुम। थाली का बैंगन एंड लालची फफे कुटनी, जितने भी बीजमालो, जितने भी अलकाबात चुगलखोरों के लिए और अपना उल्लू सीधा करने वालों के लिए बनाए गए, वो सब साइम को चाहते हैं। सेल्फिश, हाँ, जरूरत के वक्त गधे को बाप बनाने वाला, सेल्फ ओरिएंटेड। हाँ, एक ही चीज होती है सेल्फिश ओरिएंटेड? नहीं, बड़ा फर्क है। हाँ। और इसके अलावा खुशामती, हाँ, और इसके अलावा काट का उल्लू, काट का उल्लू,
बहुत कुछ। बस मैं इस वीक साइम से बहुत अरसलान 33वें दिन की जितने फसादात हुए सब में साइम का हाथ है। मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर। हाँ, और जितना भी क्यूट वो जो मुंह मोमनत अमल काफरा वो सुना हो तुमने? हाँ जी, बिल्कुल। वो वाला हिसाब था। और उसके बाद जी आदिज ने मतलब डिस्कशन हो रही थी, वो परेशान था क्योंकि वो सेव नहीं हुआ, साइम सेव नहीं हुआ, तो आदि का भी मुझे एक थोड़ी सी नेगेटिव साइड नजर आई। हैव यू रियलाइज्ड कि वो भी कितना अच्छा। मैं एक इधर मैं एक चीज वो कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आई एम फैन ऑफ मरिया, तो मेरे खिलाफ मेरे बंदे के खिलाफ कोई भी बात होगी तो आई कंसीडर हिम एज अ नेगेटिव। ओके, सो द वे आदि सेड तू कल बच जाता ना तो वो सेव हो जाता। लाइक ही वाज नॉट हैप्पी कि मरिया जो है वो सेव हो गई। आपने नोट की थी ये चीज वो टेबल पे जो एक डिस्कशन हो रही थी। सो फॉर मी दैट वाज वेरी ऑफ। और उसके बाद जो है हलवा पूरी आई और उधर इतना मुझे दुख हुआ, हमने आज हलवा पूरी मंगवाई थी, तमाशा में देखे हमारी आई नहीं। मीनिंगफुल में हम ये कह के उठे कि हमने बाहर जाके हलवा पूरी खानी है, और बाहर जाके देखा तो हलवा पूरी आई नहीं। कितने जावा मैं छाती पीटो मून नहीं अच्छा खैर हलवा पूरी आई तो मायरा ने कहा कि मायरा ने मरीहा को कहा कि हॉट पॉट में डालो, जिस पे मरीहा ने कहा कि You cannot tell me what to do। पूजा मिश्रा मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे डायरेक्ट करे और ये मुझे पूजा मिश्रा वाला टाइप थी ना। आपको लगा रिक्रिएट हुआ? मुझे भी फील आई कि पूजा मिश्रा रिक्रिएट हुई है। जिस पे मायरा ने कहा कि आप शो में किस लिए आई अपने आप को चेंज करने, तो मरिया ने कहा मैं तो अपने आप को चेंज करने के लिए नहीं आई, मेरा ये मोटिव नहीं था। उन्होंने कहा फिर आपका क्या मोटिव था? तो मरिया ने कहा मैं तो जीतने आई हूँ। तो मायरा ने उस पर कहा इसका मतलब आप पैसों के लिए आई हैं शो में, जो कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा कि पैसों के लिए सारे आए हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप पैसों के लिए ऑब्वियसली आप ही कुछ जीत के पैसे ही हासिल करने, जीत के आपने चैरिटी तो नहीं करनी है, किसी दर्स में नहीं आए हुए। वही ना। तो वो मुझे बुरा लगा। मुझे मायरा का उसमें ओवरऑल सब कुछ ही बुरा लगा। और मुझे थोड़ा वो बार-बार उंगलियां कर रही है, ग्लव्स बहुत गलत है, उंगलियां कर मतलब वो उसको तंग कर रही है, इरिटेट कर रही है, बहुत करती है। मैंने इस एपिसोड में इन तीनों एपिसोड में देखा बार-बार मायरा ने, क्योंकि अब उसको पता लग गया ना कि मरीहा ही है जिससे मिलेगी, जिस पे मुझे खतरा है। हां, जिससे मुझे फुटेज मिलेगी। हाँ खैर अच्छा। फिर उन्होंने मुझे मरिया ने कहा कि मैं तो बचपन से ये माहौल देखती आई हूँ अपने घर में, जिस पे मुझे लगा कि शायद उनका पास्ट नहीं अच्छा गुजरा होगा। अच्छा मैंने ना आगे कुछ चीज लिखी भी है, उन्होंने इस चीज पे बड़ा वो एक हद तक अमेज बात भी की मायरा ने, वो अभी आगे मैंने लिखी हुई है, मैं आपसे बिल्कुल आगे आएंगी, काफी हद तक अमेज चीजें आएंगी, बड़ी हद तक अमेज इस तरह चीजें हुई हैं। लेकिन मरीहा बड़ी अच्छी उसने सबर का मुझे लगा कि रियलाइज्ड। आपने नोट किया? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खैर उसके बाद ये तो छोड़ दें, अभी मैंने एक और उसके बाद शुरू हो गई एक क्लासिक लड़ाई। किस तरह शुरू हुई बताएं? सईदा वर्सेस हुमैरा। शुरू कहाँ से हुई? साइम से। इकट्ठा बोला हमने साइम, क्योंकि हुई साइम से है ना। उसने उसके कान में डाला। वो बेचारी सुकून से बर्तन धो रही थी सईदा, सुकून से, उसको कोई तकलीफ ही नहीं थी बर्तन धोने में, वो एक इंसानियत के नाते कर रही थी। वो एक लामिया की गाय बनी हुई थी उस टाइम। उसने उसके कान में आके आप क्यों कर रही हैं? बड़ और सईदा को पता नहीं कहाँ से ख्याल आया कि उसने तो मुझे वॉशरूम में कहा था कि मैं तो आज काम नहीं करूंगी। तो वो सेल्फ अज्यूम्ड था एक्चुअली, शायद हुमैरा ने कहा हो कि मैं नहीं करूंगी, तो उसके ऊपर बहस शुरू हो गई। लेकिन बेस्ट लड़ाई अब तक की यही थी। भला क्यों? रीजन पूछे मुझसे। डांस किया साइम ने? नहीं वो तो था ही था, लेकिन वो तो छोड़ दें, डांस देखने में, साइम का डांस देखने में किसको इंटरेस्ट है? ऑफ बीट डांस। अभी तो उसकी सिंगिंग भी मैंने अभी तो उन्होंने ऐसे तालियां भी मारी थी। अभी तो मैंने उसकी सिंगिंग भी डिस्कस करनी है। तुम रुक जाओ, आज तो बड़ा मैंने पावर पैक शो बनाया, तुम कहते हो आज कंटेंट नहीं है। चले खैर बताएं फिर। सईदा और जो है अपनी हुमैरा की लड़ाई क्लासिक क्यों है? मुझे क्यों पता? क्योंकि आपको सारी यूजुअली लड़ाई होती है जब कोई भी, तो आपको समझ नहीं लगता कौन क्या क्या बोल रहा है, पीछे बहुत शोर होता है। लेकिन सईदा और हुमैरा इतनी काबिल हैं, उन्होंने एक डायलॉग इतना रिपीट करना होता है जब तक ऑडियंस को ही ना पता लग जाए वो क्या कह रहे हैं। सईदा तो इट्स वेरी इजी लड़ाई है फॉर अस कि हमें समझने के लिए इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन्होंने कोई 50 दफा तो एक लाइन कहनी होती है। सईदा ने बार-बार कहा आपने कहा था सईदा आप सामने आए। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। आप बोल रही थी बाथरूम में, आप काम नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। एंड हुमैरा बाजू जला ली आपने, ओह माय गॉड।
इतनी रेपिटेशन लेकिन मैंने कहा मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे अब इनकी एक एक बात समझ आ रही है। लेकिन यार साइम ने क्या किया, आग लगा दी, और ये आग अगले सारे दिनों तक जाएगी जी, आग किसने लगाई, साइम ने। तीली किसने लगाई, साइम ने। और साइम वो तीली लगा के साइड पे नाचता रहा है। हाँ। पता नहीं अजीबोगरीब स्टेप करता रहा है, वो तो मैंने जरूर ऐड करवाने, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की हुई है, ठीक है। और लेकिन द थिंग इज इनसेंसिटिविटी की हद है साइम की तरफ से, साइम की तरफ से भी और ओवरऑल घर की तरफ से। उस बेचारी को वाकई चोट लगी हुई थी जिससे जब वो ब्रूजेस दिखाए, ब्रूजेस दिखाए। bruises थे। अब वो कह रहे हैं ब्रूजेस पे क्यों, भाई मेरी बात सुनो, हो ये भी तो सकता है कि मसल पुल हो गया हो। हाँ, बहाने नहीं करो यार, बीमारी को बहाने नहीं बनाओ यार प्लीज, कुछ भी कर लो, तो बीमारी के आपने बहाने नहीं इंसान बनाओ। हो सकता है। मतलब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें तो सॉरी, आपका। लेकिन अरसलान उमर मेरे दिल से उतर गए हैं। उसने एक दो बातें की हैं, मैंने इधर उमर लिखी ने हुई हैं। उमर ने कहा कि सबको चोट दिखा के सिंपैथी लूंगी, ये मेरा की चाल है। ये तो बहुत छोटा वर्ड है। साइम तो खैर लड़ाई करा के साइड पे खड़ा हो गया ना, वो नाच रहा था। उसकी तो शक्ल में वो एक विलेनियस विलन कहेंगे, हाँ विलन विलेनियस सप्पा सांप, ये कहना चाह रहा था नागिन, मैं नागिन हूँ। बताएं। हाँ अच्छा खैर, उमर उमर ने ने जो बहुत दिल बकवास की, दुखाया। मुझे बकवास ही कहूंगा बकवास। वैसे मैं उमर आपसे ये बदतमीजी नहीं, एक तो कहा कंटीजियस है। हाँ, क्या होता है कंटीजियस? वो कह रहा है मेरे मुंह पे बोल रहे हो कंटीजियस, पता है क्या होता है? वो जो अछूत की बीमारी, हाँ। आप उसको मतलब इस चीज को कंटीजियस से जोड़ रहे हो, दैट्स वेरी बैड। दैट आगे देखो ना, अभी आगे मैंने एक और बात की। उसने कहा गंजी लड़की, गंजी, ये मैं कहने लगा था। ये थूके फेंक रहे हो मेरे मुंह पे। गंजी लड़की My थूके God. फेंकती है। क्या उमर, तुम मेरे दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हो, कैसे आप किसी को ऐसे इस तरह दैट्स के वेरी बैड। गंजी लड़की, व्हाट इज दिस? नेशनल टेलीविजन के ऊपर इधर किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। सारी जिंदगी लाला को इन्होंने कहा कि लाला बुरे हाँ जी, लाला को उमर ने protect क्या करते किया हैं। है? और ऊपर से मेरी बात सुनो, उमर साहब आप कह रहे हैं उमेरा को कि आपने सिंपैथी के लिए अपनी बीमारी को, लाला को पिछले 5 हफ्तों से क्यों नहीं कोई कह रहा कि बीमारी को सिंपैथी कार्ड के तौर पे यूज कर रहा है? लाला भी नहीं, तो ये कह रहा है, मरीहा मेरी भी शुगर, मेरा उस फलाना, वक्त- मेरा फलाना। मरीहा भी उस वक्त तो मैंने मरीहा की भी साइड नहीं ली। हाँ, वो हुमैरा के खिलाफ हुई हंसती रही है। वो हंस और रही थी। उमर ने विक्ट्री का निशान बना के मरीहा को दिखाया है कि ये देखो मैं तो जीत गया हूँ, मैंने जो तीली लगाई थी वो तो लग गई है, आग भड़क चुकी है। हाँ, दैट्स वेरी बैड। उन्होंने बहुत बदतमीजी की सब। अच्छा, उसके बाद ना मामला ठंडा हो गया था थोड़ा। उसके बाद जब हुमैरा चीखती चकाती बाहर आई ना, तो उस पे मुझे प्रॉब्लम है। जब ठंडा हो गया था ना, फिर दोबारा नहीं चीखना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक? यार सईदाबाद में पागल भी हुई बीच में, ना ऐसे करो भाई। मुंह पे हाथ रख के पता नहीं क्या कहती रही ऐसे। ये क्या है भाई, तुम क्या कह रही हो? और उसके एक लफ्ज की समझ नहीं है जो कर रही थी। करते हैं मायरा के सामने, झूठ नहीं बोलो। मत बोले, अगर मैंने काम नहीं कर। सईदा ने लाला की शर्ट पहनी हुई थी, तुम्हें पता है? तो शर्टें तो बड़ी एक्सचेंज हुई हैं। हाँ। उमर ने आदि की शर्ट पहनी हुई थी, वो जो टाई एंड डाई थी। हाँ, पहले एक दिन पहले आदि ने पहनी थी, अगले दिन उमर में पहन ली। वो आजकल वो फैशन फॉरवर्ड हुए हैं ना, तो वो ओवरसाइज का हाँ, फैशन है। और साइम ने जो है वो उमर ने आदि को चाहिए कि वो अपनी सारी शर्टें मुझे गिफ्ट कर दें। अच्छी शर्टें पहनते हैं। है ना? मुझे वो टाई एंड डाई वाली शर्ट बहुत पसंद आई थी। मुझे बड़ी पसंद है वो, मैं पहनूं अच्छा लगूंगा। हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, हाँ, मैं फोन करता हूँ आदि को कि अपनी सारी शर्टें मुझे दे दे। नंबर है आपके पास आदि का? नहीं, कहाँ से मिलेगा? आदि दिलम जद लिखे इंस्टाग्राम पे शायद आ जाए। अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद जो है ना, ये माहिरा मैंने लिखा हुआ है कि हुमायरा जब वो वापस आई ना, तो वो मुझे उससे बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो एक ठंडे में फिर उसके बाद मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो वाकई फुटेज के लिए कर रही हूँ। शायद हो सकता है, क्योंकि उस वक्त सब उनको देख के हंस रहे थे और वो अकेली लड़ी यूं 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 करके। अच्छा खैर, फिर मेरी बात सुनो, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि आप मरीहा को कहते हैं कि वो टांगे पसार के बैठती है, वो इस तरह से बैठती है, वो उस तरह से बैठती है। खाने की टेबल पे उमर एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और दूसरी कुर्सी के ऊपर उसने अपने पैर रखे हुए हैं और वैसे ही टांगे पसार के बैठा हुआ है उमर। हाँ। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि आप ऐसे बैठे, टांगे फैला के ना बैठे। कुर्सी पे लोग बैठते हैं, तो जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ पे तुमने पैर रखे हुए हैं। यहाँ पे पूछने बताने मैं आपको एक फनी बात बताऊं, जब ये सईदा और हुमैरा की लड़ाई हुई थी ना, एंजॉय किया आपने? नहीं, अच्छा, जब वो वाली लड़ाई थी, अच्छा ठीक है, उसमें उस वक्त जो मरीहा का रिएक्शन देखा था आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। दैट वाज माय रिएक्शन। अगर मैं वहां पे होता तो मेरी भी दिखाइएगा आवाम को। हाँ नहीं, आप मैं वहां इधर ऐड कर देता हूँ, जरूर देखेगा। जिस तरह वो उनको देख के हंस रही थी ना, दैट वाज माय रिएक्शन। खैर अदनान आ गए फिर थिएटर तमाशा लेके। थिएटर तमाशा लेके आगे वो वहाँ पे मरीहा अच्छा बनी। नहीं, आपने एक और चीज मिस कर दी। आप तो कहते हैं इसमें कंटेंट नहीं है, इतना कंटेंट है इसमें। आपने नोट किया रोते रोते हुमैरा ने कहा
दर्द होता है, आंसू निकलते हैं। जिस्म को अगर तकलीफ तुम ये होती कहती है, हो आंखों कि से तुम लोग आंसू मेरी निकलते हिम्मत हैं, नहीं तोड़ोगे हिम्मत नहीं तो फिर टूटनी उस जुमले चाहिए। पे जूही चावला आ गई उनके अंदर। आई डिडंट नोटिस। क्यों नहीं किया I हमने? didn't notice. मैंने कहा इतना तो कंटेंट है, उन्होंने बड़ी जूही चावला को रिक्रिएट किया है। मुझे भी दर्द होता है, आंसू आंसू याद निकलते है हैं। आपको हाँ, जूही मुझे चावला? पता है। तो उन्होंने वो किया। फिर उसके बाद बस दैट्स इट। मैंने इधर तक तो यही लिखा हुआ है। आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा कि अदनान लेके आ गए तमाशा। थिएटर तमाशा, हाँ। जिसमें दो जो सेफ लोग थे उनमें से एक बन गया राइटर, एक बन गया डायरेक्टर, आदि बन गया उन्होंने राइटर, मजाक ये के बन लिए गया कहा कि director। कौन कास्टिंग डायरेक्टर बनेगा। मैं कहती मैं बनूंगी। मतलब मजाक था। मजाक था वो हमारा खिल्ली इस उड़ाई दफा गई बहुत चवलियां मारी है। वो सैंडविच वाले टास्क में भी आएंगे ना, साहब सैंडविच वाले टास्क में बड़ा दुख हुआ बेचारी में। अच्छा वो ना उसमें अभी हम चलते हैं, हम करते हैं उस पे बात। लेकिन उधर जब वो कास्टिंग डायरेक्टर वाली बात हुई तो उधर मुझे लिटरली लगा कि वहाँ पे उस बेचारे का मजाक उड़ाया, हाँ, जगह जगह पे उड़ाया जाता है उसका। इसके अलावा एक और चीज़ से मुझे बड़ा जब वो टास्क शुरू हुआ और मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे मायरा से ये एक्सपेक्टेशन जो कह रही थी कि मैं माँ का कैरेक्टर नहीं करूंगी, वो फन था कि वो सीरियसली कह रही थी। मुझे लग रहा था कि वो सीरियस है। उन्होंने रिहा कहा कि तुम कर लो माँ का कैरेक्टर, मैं तो नहीं करूंगी माँ का कैरेक्टर। उन्होंने कहा दिस इज जस्ट अ कैरेक्टर, आपने प्ले करना है। एंड पे फिर किया भी उन्होंने। खैर हाँ माँ ही बनी थी ना, माँ ही उसकी बनी, उम्र की। लेकिन इस चीज को इतना नेगेटिवली क्यों उन्होंने कि माँ का कैरेक्टर नहीं करना? क्या माएँ कोई किरदार नहीं है? हाँ मैंने इधर मुझे इस तमाशा का क्या था, तमाशा घर नहीं, तमाशा थिएटर तमाशा से रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्री आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इंडस्ट्री में अगर जब कोई ड्रामा बनने लगता है तो हमारे किरदार जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनका क्या अमल दखल होता है वो हमें देखने को मिला। बिल्कुल देखने को मिला। कि यानी कि ये रियलिटी में लोग राइटर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि मुझे मेरी लाइनें ऐड की जाएं, मुझे काम दिया जाए ज्यादा ज्यादा। और फिर लोग डायरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जो लाला ने किया वो भी एक इस चीज की थी कि वो जो सीनियर है, मैंने इतने ड्रामे लिखे हैं, तू कित्थों आ गया है, लिखा क्या है आपने? ये बादशाह सलामत और वो ये पिछले कितनी पुराना वेरी कैरिकेचरिश। स्कूल में हम लोग ये करते थे। अगर ड्रामे की बात होगी उसमें मेरे कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये कोई इतनी यूनिक चीज नहीं थी। ठीक है, वो बेचारी मरिया और अनारकली और सलीम शहजादा कुछ यूनिक करना चाह रहे थे लेकिन वो करने नहीं दिया। ये बिल्कुल मुझे वो पाकिस्तानी स्टेट वो क्या बोलते हैं इंडिजिनियस जो हमारा एक कल्चर है थिएटर का, उससे में वही पाकिस्तानी थिएटर उन्होंने दोबारा रिक्रिएट किया, अपना ही कोई स्क्रिप्ट पुरानी देख के उन्होंने कहा कि यही कर देता हूं, वही हुआ। मुझे ऐसे फील हुआ, मुझे कोई नई कोई चीज़ नहीं लगी। सो इसके अलावा वो माँ का कैरेक्टर वाली बात बड़ी बुरी लगी। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जैसे लाला ने सबिया खानम और नगीर सुल्ताना का नाम लिया, विच आई ऑलवेज वांट कि हमारी पुरानी आर्टिस्ट के नाम होने चाहिए। आपने कभी नोट किया कपिल शर्मा शो पे या बाहर इंडिया में वो अपने पुराने आर्टिस्ट को कितना सेलिब्रेट करते हैं? हम क्यों आज भी ये गाना सुनते हैं लग जा गले, ये उनका ब्लैक एंड व्हाइट गाना, हम अपने ब्लैक एंड व्हाइट गाने क्यों नहीं सुनते? इतने अच्छे गाने उनसे 10 गुना ज्यादा अच्छे हैं और हमारे ओरिजिनल क्योंकि होते हैं, हम उधर कॉपीड होते हैं और हमने कभी अपनी आवाम को कभी सुनाए नहीं। बिल्कुल ऐसे। उनके रियलिटी शोज में ये गाने होते हैं, उनके अपने बुला के आर्टिस्ट को। तो मैं चाहता था कि जब उन्होंने नगीर सुल्ताना और सबिया खानम का नाम लिया, आई रियली वांट के उधर कुछ होता उनसे रिलेटेड, सो दैट हमारी जनरेशन जाने। क्योंकि हम अपने आर्टिस्ट, हम अपने सीनियर्स अपने काम को नहीं जब तक जानेंगे तो हम तब तक नहीं अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचान पाएंगे। सो मेरे लिए वो पॉइंट इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐड किया नगीर सुल्ताना और सबिया खानम का जब उन्होंने नाम लिया, तो इट मीन्स कि वो वो चीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे इधर खैर। इसके अलावा मरीहा उठ के चले गई बाहर। नहीं, उससे पहले वो बेचारी आराम से उससे कुछ डिस्कस कर रही थी एंड मायरा सेड कि तुम इतना बॉसी क्यों हो रही हो। हालांकि वो बिल्कुल नहीं बॉसी, वो नहीं हो रही, दिस वाज जस्ट अ डिस्कशन। यस, दिल से उतर गई है मेरे। और उसके बाद वो बेचारी बाहर चली गई, उससे तंग आके तो वो पीछे चले गई और उसको तंग करने लग गई। दैट वाज फिर आल्सो वेरी उस बेचारी ने कहा कि भाई मैं तुमसे बचते हुए यहाँ पे आई हूँ, तुम इधर भी आ गई हो। तो आगे से कहती है मरिया तुम्हारा इलनेस है? नहीं, तुम्हें कोई इलनेस है? कोई तुम्हें नफसियाती बीमारी है? तुम्हें कोई मेंटल इलनेस है? क्या चक्कर किया तुम्हारे साथ? पागल हो तुम? मैं तुमसे बच के आ रही हूं, मेरा सिर नहीं खाओ। इसका इस बात की वजह क्या बनती थी? आप किसी की मेंटल हेल्थ को लेके क्यों इतने परेशान होते हो और किसी को ऐਵੇਂ इल्जाम लगा दिया कि तुम पागल हो, तुम किससे कहा तुम्हें इलनेस है? मायरा ने मरिया को कहा ना, मैं कहा मरिया ने तो नहीं कहा। मरिया ने नहीं कहा, मायरा ने कहा। मायरा ने कहा कि तुम्हें कोई इलनेस है, तुम पागल हो। हालांकि वो बिल्कुल ठीक थी अपने स्टांस पे कि तुमसे बचने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, तुम यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ गई हो, कहती तुम्हारा घर है। खैर फिर उसी पे उसने कहा सही कहती हैं तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बारे में। कितनी गलत बात थी।
कितनी गलत बात है। मायरा ने मरिया को कहा कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बारे में ऐसा कहती है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए, फैमिली वाले अटैक्स तो बिल्कुल भी नहीं करने फिर उसके बाद they were like she was फिर उसके बाद एक टास्क आया ना, हाँ, वो ब्रेड वाला अदनान का, वो जो head and rings shoulders, वाला, हाँ, हाँ। उसमें वो ब्रेड पे वो कर रही है, तो वो भी जाके उसने ब्रेड पे ही अपने सारे रिंग्स आया कर रही है। भाई वो कहती है कि तुम मेरी कॉपी कर रही हो, मायरा कहती है उससे मरिया को, असल में मायरा कॉपी कर रही है मरिया की हर चीज में, शायद हो सकता है हर चीज में। और इसके बाद मैं अब तुम्हें उसके बाद इनकी खैर वो शो हुआ, फिर उन्होंने क्या क्या जीता, बटर हाँ और मटन। आदि ने मटन के ऊपर वो रिंग फेंका था और उमर ने जो है वो मक्खन के ऊपर फेंका था। साइम ने भी किसी चीज पे फेंका था, कॉफी कॉफी पे। हाँ फिर अदनान ने सारी कुछ चीजें दे दी। हाँ सब तो फिर जब ये सब चीजें देनी थी तो फिर ये ड्रामा क्यों कराया? कुछ। गलत बात है, बहुत फेवर दे चीजों रहे को हैं। अगर आप करते हो तो फिर उसके ऊपर अमल भी करो ना। अगर आपको रूल बनाते हो जी। फिर उसको फॉलो भी करो। जी अच्छा, उसके बाद वो प्ले लिखा जा रहा था, तो पहले वो आदि की स्क्रिप्ट थी तो जिसपे साइम बने थे रैपर। अब मैं आपको थोड़ा सा साइम बन के दिखाता हूँ। जब रात को सोया मैं निवाला कोई लिया नहीं, जब रात को सोया मैं निवाला कोई लिया नहीं, मिल मिल के गज से गिला कोई किया नहीं, तौबा। मिल मिल कर सबसे गिला कोई किया नहीं। ये क्या था? ये ये रैपर गंदा रैप था। कैसा सीधे रैप? रैपर टाइप जो रैपर होते हैं वो ये लिखते हैं। रात को सोया मैं निवाला कोई लिया नहीं। छोड़ देना, अब तला अंजुमन रहे थे अपनी तरफ से। तलांजो भी ऐसा नहीं कहा था। ये कैसा था? अपनी तरफ से कह रहा हूँ ना, अपनी तरफ से कि तो मतलब ये कि आप इमेजिनरी वर्ड में अपने आप को रैपर समझ बैठे हैं, जबकि हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। आज हमने तमाशा का तमाशा रिव्यू किया नहीं, बस तुम इतना मुझसे इरिटेट क्यों हो रहे क्योंकि हो? मैं चाहता हूँ हम 34वें दिन पे जाएं। क्यों? इसमें अभी रहता है कुछ? क्यों है? अच्छा खैर नहीं, इसमें फिर वो इनका रोला डल गया ना। आपकी इतनी लाइन है तो मेरे 6 पेज का सीन है, तो मेरा इतने पेज का सीन, वो क्या था? अब आदि ने इस पे बड़ा सच कहा कि भाई मैं किस किस के लिए क्या क्या लाइनें लिखूं। हर किरदार की अपनी एक जगह होती है, उसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर किसी को 6 लाइनें दूं। 6 लाइनें वाला सीन मैंने किया नहीं, मैं बड़ा एक्टर हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अफसाना आपको कोई इलनेस है? मेरे अंदर साइन है, तुम्हें कोई मसला है क्या? पागल है? मैं पागल हूँ तो पागल हूँ क्यों नहीं? पागलपन का मजाक नहीं उड़ाना। इस चीज के ऊपर बात नहीं करने का, बाप पे जाना नहीं, इस चीज के ऊपर बात नहीं करने का। आगे चलते हैं। ये भी था एक। अच्छा मैंने इस पे एक बात कहनी है, जो छोटे रोल वाली बात हो रही थी कि 6 लाइनों पे हुमैरा और साइम, उनको तो रोला ही पड़ गया ना कि भाई हमें इतनी मौत पड़ गई कि हमें इक्वल, और वो ढीठ कि नहीं जी नहीं लाला आप सबके लिए इक्वल लिखें। ये कैसे होता है? कौन सा ड्रामा आता है जिसमें सारे मेन कैरेक्टर्स जो हैं उनके पास सेम ही टाइमिंग होगी? और जिसपे मुझे लाला की एक बात बड़ी अच्छी लगी, कहते हैं जिसने आइडेंटिफाई होना है ना कि अच्छी एक्टिंग के हवाले से, वो अपनी एक लाइन से भी हो जाएगा, और जिसने नहीं होना वो नहीं होगा। बिल्कुल, एक लाइन भी ना हो, एक एक्सप्रेशन से हो जाता है बंदा आइडेंटिफाई। सो इसके बाद मैं भी इधर कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहूंगा, यानी कि मुझे ये लगा कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो वाकई जाके नाक में दम करते हैं, इसलिए काम नहीं करते। इसीलिए पंजाबी फिल्मों में हर लड़की का एक गाना होता है। जरूर मैंने बात बताई थी। फिर मैंने आपको एक और बात भी बताई थी। कौन सी? अच्छा मैंने आपको बताई थी, कभी पुराने जमाने के ना डुएट्स सुने ना, डुएट्स लड़की लड़की वाले या 2 लड़कों वाले, कभी नोट करना उन्होंने ये भी रोला डाला होता कि एक अंतरा मेरा होगा तो दूसरा अंतरा भी मेरा होगा। अच्छा हाँ, ये भी रोला होता है कभी, ठीक है। तो अच्छा खैर फिर मैंने किया कि जब मेरे पास तुम हो में, जब मैंने मीनिंगफुल में भी बात की कि मेरे पास तुम हो में सवेरा नदीम जैसा छोटा कैरेक्टर इतनी छोटा इनफ फुटेज सीन बहुत कम थे, इतना ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। सो क्या तकलीफ है थोड़ी उन लाइनों से? एंड अगेन एक चीज थोड़ी सरहद पार हो जाएगी, परिणीति चोपड़ा का जो डेब्यू था दैट वाज लेडीज वर्सेस रिकी बहल, और उसमें उनका एक हीरोइन टाइप कैरेक्टर नहीं था, छोटू सा कैरेक्टर था। छोटू सा एज इन कि भाई छोटा भी नहीं था लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बेस्ट डेब्यूटांट मिला बिल्कुल एक्ट्रेस के हवाले से। सो आप लोग अपने काम की बॉडी ऑफ वर्क अच्छा करो, क्वांटिटी पे वो ना करें, तवज्जो ना दें, क्वालिटी पे तवज्जो दें, ठीक है। अच्छा खैर इसके बाद और क्या है, आपने कोई बात करनी थी? नहीं 34वां दिन। अच्छा 34वें दिन की स्टार्ट की बात कर रहा हूं ना। 34वें दिन में भी ड्रामे पे डिस्कशन होती रही है नॉर्मली। अच्छा फिर उनके लिए ना, फिर वो जब तैयारी कर रहे थे तो उनको सलमान इकबाल जो हैं उनकी अहलिया ने घर का खाना भेजा, जो कि मेरे लिए एक सवालिया निशान था, जो कि या तो उनको कह देते कि बस घर से भेजा है, उनकी अहलिया ने खुद बनाया है,
यार इतने अच्छे जिंगर, हाँ। सलमान इकबाल की जो जिंगर छोड़ वाइफ दो, है, छोड़ दो। फ्राइज छोड़ दो, कोलसला वो घर में कोलसला भी वो मैंने इसका वीडियो भी सेव की हुई है, हाँ मैं वो डालूंगा। कोलसला भी KFC का था, जिंगर भी KFC के थे, फ्राइज भी KFC के थे। तो भाई ये कह देते एलिया ने भेजा है, बस कहना जरूरी था उनकी एलिया ने अपने हाथों से बनाया और है। कहा घर का खाना, घर का खाना तो होता, कोई निहारी होती, कोई पाए होते, कोई बिरयानी होती, कोई पुलाव होता, कोई खीर होती, कोई इस तरह की चीजें होती। पेट में KFC तुम्हारे घर कौन कोई बनाता है? कीड़ा कोई बैठा नहीं, हर वक्त खाने की बात तुम करते नहीं। यहाँ पे हुई है, तुमने की है। अच्छा ठीक है। घर का खाना तो ये होता है मेरे ना, अंदर असलान। साइम है, तुम्हें कोई मसला नहीं। ये इरिटेट कर रहा है, इसको बहुत बैकलैश मिलेगा इस एपिसोड। मिले तो मिलता रहे, मुझे कोई मसला नहीं। दफा हो। अच्छा खैर कोई नहीं। अच्छा उसके बाद बहरहाल मैं कहना चाह रहा था कि अगर KFC से नहीं, उनकी एलिया ने खुद अपने हाथों से बनाया हाँ, था। अच्छा। और अगर बनाया है तो एयरवाइज जोक में एक सेगमेंट उनकी वाइफ का भी होना एक सेकंड में कर आवाज हो तो चैनल बंद हो गया है। अब एयरवाइज जिंदगी हो गया था वो, वही है। तो आजकल कोई कुकिंग शोज नहीं आते एयरवाइज पे। ए नहीं प्लीज मेरी बात सुनो अरसलान, एयरवाइज जोक को बंद हुए 12 साल हो गए हैं। जब सायरा वो फोर्थ हुई थी ना, शेफ सायरा, क्या नाम था उनका, सायरा समथिंग, जब वो फोर्थ हुई, फिर ताहिरा मतीन के हस्बैंड का मर्डर हो गया, और एयरवाइज जोक के काफ़ी सारे शेफ्स के साथ मसले मसाइल होने लगे थे, इसलिए एयरवाइज जोक जो है ना वो बंद हो गया था बड़ा अरसा पहले। फिर मसाला सिर्फ रह गया था, इसीलिए तो उनकी जो समीना शेफ है वो उठ के मसाला टीवी पे आई थी। ओके हाँ, जोक बंद हो एयरवाइज गया। का कभी चला हाँ, नहीं। बंद हो गया था एयरवाइज जोक बहुत जल्द। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने कहा कि अब वो रेसिपी दे ही दें फिर। इतना प्यारा जिंगा और जिंगर लगता है जिंगर तूने कभी खाया नहीं। और उसके जो बन है हाँ वो भी परफेक्ट वही तिलों वाले। अच्छा खैर। अच्छा एक चीज आपको मैंने दिखानी जी थी। दिखाएं। फिर उसके बाद रानी राजा तैयार हो गए अच्छा, सेट के लिए। वो जब सेट हुए आपको मायरा का दुपट्टा देख के कुछ याद आया? नहीं क्यों नहीं याद आया? मुझे नहीं पता। आपको ये याद नहीं आया? कहाँ से लेके आए आप? चेक कर ले। मैंने कहा आज मैं जरा कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप जो है Okay. पूरी दिखाऊं। मेरे पास भी तमाशा घर का पूरा सामान है। ये कौन से ब्रांड का है? ये चैप्टर 2 का है। अच्छा ओके। और ये मायरा ने वो ब्रांडेड हाँ, कपड़े उन्होंने पहनती है ऐसे ना। वो उन्होंने कहा मैं चादर भी ब्रांडेड पहनूंगी। हो सकता, अच्छी बात है। तो फिर मैंने कहा कॉस्ट्यूम तो मेरे ख्याल में इनके ब्रांड का था। किसके ब्रांड का इनके था? ब्रांड का तो नहीं हो सकता सर। अच्छा नहीं, वो जो हमायूं बारी का स्टूडियो से उठा। अच्छा खैर। अच्छा उसके बाद हुमायूं सईद ने एंट्री मारी। हाँ जी। फिर हुमायूं सईद ने हरे के बारे सबसे, में हाँ सबसे हुमैरा से पूछा कि सब आपके क्यों खिलाफ हैं? उन्होंने कहा कि आप जब ऑफिस में आती हैं तब तो चुप करके बैठती हैं, यहाँ आपको कहाँ आवाज। हाँ, तो काम के लिए जाती होंगी हुमायूं के ऑफिस में। तो वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। बहुत बड़ा प्रोडक्शन। बहुत बड़ा ड्रामा बनाया उन्होंने। कौन सा? मेरे हमसफर। सिनफिया खान। मेरे हमसफर अच्छा मेरे हमसफर। नहीं, हब्स भी उनका है, तुम्हें पता है आजकल। हाँ। सिक्स सिग्मा इनका। हाँ तो मेरी बात सुनो, तो वही टीम है ना। नदीम बेग और फिर ओके 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 फाइन फाइन फाइन। नदीम बेग का बहुत गलत मेरा लफ्ज मेरे मुंह में आ रहा था, असिस्टेंट है ना, तो उनकी जो है वो शागिर्द हैं। ठीक ठीक ठीक। कौन? हुमैरा? नहीं, जो हब्स के डायरेक्टर हैं मुसद्दिक मलिक। ओके ओके ओके। ये हम थोड़े ऑफ द ट्रैक हो गए, हाँ, लाउंज पे चले कोई गए। जरूरत नहीं है। अच्छा फिर प्ले शुरू हुआ, तो प्ले के बारे में वो ना आप मुझे बताएं कुछ। क्या आदि बने बादशाह सलामत, जो कि बहुत फनी थे। सबसे ज्यादा जिस पे मुझे हंसी आई और मजा आया वो थी आदि की परफॉर्मेंस। आदि और मायरा। हाँ, मुझे मायरा भी अच्छी मायरा लगी ने थी। बहुत अच्छा किया ठीक था। है? वो वेटरन एक्टर्स हैं यार। मायरा इज अ वेटरन एक्टर। जिस तरह वो कर रही थी ना बादशाह सलामत, वो बड़ा फनी था। तो इसके बाद फिर सबसे पहले आए रऊफ लाला ने सबकी एंट्रियां कराई, जो वही कि बने थे typical दरबारी। style। हाँ वही टिपिकल। बादब बा मुलाहिजा होल श्योर। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ड्रामा हुआ। नहीं, तशरीफ का टोकरा लेके आ रहे हैं। चलो वो थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ से फनी स्किट बनाई हुई थी ना। तुम्हें ये ड्रामा क्यों फनी नहीं लगा? नहीं, मैंने अब तुम्हें चंड मारनी है अगर तुमने ये गंदा रैप गाया तो। तुम्हें मेरी इम्प्रॉम्प्ट शायरी क्यों अच्छी लगी? नहीं करो प्लीज। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है। पानी फेंक दूंगा फिर तुम मुझे कहना। अच्छा खैर कि अपनी ड्रिंक भी खत्म की तुमने माही, और माही ऐसे पकड़ के गिलास का पूरा तुम्हारे ऊपर। ब्लैक कपड़ों पे कौन ड्रिंक फेंकता है? फिर अगला डायलॉग भी सुनो ना।
चले अच्छा खैर उसके बाद शो थिएटर का मुझे वो actually शुरू it was शुरू में very बहुत funny. मजा आया। हाँ। जब साइम वगैरह आ गए तो मुझे मजा उनको नहीं आया, boring तकलीफ हो थी गया ना था। कि उनको ज्यादा डायलॉग्स दिए जाएं क्योंकि वो बड़े एक्टर हैं। मुझे शो करना मुझे उसाइम की बहुत अंडरवेलमिंग तुम्हें पता है इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। उनके जोक्स अच्छे थे, तुम्हें पता है? हाँ, लेकिन वो ऑब्वियसली कॉमेडी तो है ही टाइमिंग पे। हाँ, तो उनको कॉमेडी आई नहीं इसलिए। ठीक है, उनको था। अच्छा कैन यू इमेजिन, वो कहती है क्या हुमैरा के उसने उसको अपनी लाइन इसलिए ज्यादा रखी कि डांस तो फिर तुम कर रहे हो ना, मैं तो डांस भी नहीं कर रही। उसको ये भी तकलीफ थी। डांस बहुत गंदा था साइम का और मरिया का। और इसमें मरीहा का नहीं, साइम का और हुमैरा का था। नहीं जी, सईदा का था। अच्छा हाँ, साइम और सईदा का था। और उधर उधर मरीहा और उमर का उमर था। का था। हाँ, वो भी बहुत बुरा था। अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। उमर और मरीहा, तुमने देखो मरीहा से इतनी एक्टिंग जब नहीं हुई तो उसे की भी नहीं। हाँ, वो उसने कोशिश ही नहीं की। वो कहती बस छोड़ दो क्योंकि मैं तो वैसे फाइनलिस्ट हूँ। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने जितवा दिया उसको आदि को। हालांकि देखो अब लेकिन मरीहा का वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए था कि उसने सेव होना है कि नहीं। उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। ये एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। देखो क्या पता कल को आदि को फिल्म ऑफर कर दे हुमायूं सईद, हाँ बिल्कुल कोई ड्रामा ऑफर कर दे, कोई प्रोजेक्ट ऑफर कर दे, तो हो सकता है मायरा को भी, मायरा तो ऑलरेडी कर रही है ना मरीहा को भी हो सकता था। हाँ, हो सकता था। ठीक है, जैसे तो उन्होंने हाउसफुल 3 में काम किया जी, तो उनको दिखानी चाहिए थी अपनी एक्टिंग। फिर उसके बाद जो है खैर वो खत्म हुआ और उन्होंने मायरा को बचा लिया। और जाते जाते उन्होंने डिस्कस भी किया इसको फिल्म में लो। अदनान ने कहा, अदनान ने हुमायूं को कहा कि इसको फिल्म में लो, आदि को ये बड़ा कमाल करेगा। और उसकी टाइमिंग वाकई बहुत अच्छी थी। खैर उसके बाद वो लोग चले गए और फिर पीछे कौन कौन रह गए जो अनसेफ थे। फिर साइम को जो है ना बुखार पड़ गए कि मैं अनसेफ रह गया। तूने तो रहने थे, तेरी परफॉर्मेंस क्या थी थिएटर में? परफॉर्मेंस में ज्यादा लाइन लेके भी कुछ किया नहीं। ये अच्छी लाइन थी, ये मैंने सही बोला है ना? नहीं, अब 2 मिनट की साइलेंस में लूंगा जब तुम ये गंदा रैप करोगे तो। अच्छा सॉरी। उसके बाद वापस आ गए सारे तमाशा हाउस में। घर में खैर थे तो घर खैर में। अगले दिन मुझे बड़ा मजा मुझे आया। बड़ा मजा आया जब मायरा ने लाला से पूछा कि आप घर जाके क्या कर। अभी पीछे रहो ना, पिछले दिन रहो। अच्छा पीछे आ गए। क्या है? अच्छा सॉरी Why you always jump to conclusion? सॉरी, मैं तुम्हें बोल रहा था। मायरा ने हमारा की बड़ी प्यारी नकल उतारी, वो मैं जरूर डलवाऊंगा। मुझे बड़ी पसंद आई वो ऐसे ऐसे फुदक फुदक के पता नहीं आ जाती है, मुझे बड़ी पसंद, मैं जरूर डलवाऊंगा। अच्छा ठीक है। वो कि जब जिस दिन इनका थिएटर होना था ना, उसे एक रात पहले जो हुमैरा है वो मायरा के बेड पे ही पड़ गई। अच्छा, वो कितना फनी वो था। बहुत फनी बात थी। मायरा ने उसकी नकल की मुझे बड़ी प्यारी लगी। ठीक है। और फिर मरीहा और मायरा में हुई वो भी एक वो भी तो हुआ था ना जब मायरा और हुमैरा जब वॉशरूम में गई तो उसने कहा कि मेरी तुम्हारे साथ एक नोक झोंक रह गई है करने वाली। तो आई एम अ गुड वुमन, है ना? उस पे भी उसने मजाक उड़ाया। बड़ा मजाक उसका बेचारी का बहुत। मैं वो लफ्ज नहीं यूज करूंगा। ना प्लीज ओके। नेक्स्ट मुझे पता है आपने क्या कह रहा था, मेरा दिमाग वहां पहुंच गया नहीं। अच्छा आगे चलो। 35वां दिन आ गया। हाँ, 35वें दिन में उमर ने आदि की शर्ट पहनी हुई थी। हाँ वही टाइम नहीं वाली। तो नहीं पहले तो वहां पे जाओ ना कि जब मायरा ने लाला को कहा कि वही लिखा हुआ है मैंने। कि आप जाकर क्या घर जाके क्या खाएंगे। हाँ, तो जिसपे उमर ने कहा उमर ने तीली लगाई। नहीं वो फन था। मजा आया मुझे। लेकिन मुझे उस फन का बहुत मजा आया। उमर और आदि का बड़ा फन लगाया उन्होंने कि ब्रेकिंग न्यूज, एक बेटी ने अपने बाप का साथ नहीं दिया, एक बेटी ने अपने बाप को निकाल। उसमें सबसे फनी था वो ना आदि बाहर आके उमर को कहता है, उमर नलकों में पानी गर्म आ रहा है क्योंकि एक बेटी अपने बाप की इज्जत नहीं करती। जब बेटियां अपने बापों की इज्जत करना बंद कर देंगी तो पानी गर्म आया करेगा नलकों में। That was so funny। ये जितना भी ये फेक करने लगे हैं ना, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था अब तक का। जो ये उमर आदि का जो करते हैं और फिर उसके बाद वो जो वो वाला सीन भी बहुत फनी था। वो प्लीज ऐड करवा देना। What is this going on? आदि ने जो एक्टिंग की थी उसकी कि ये जो इज्जत नहीं कर रही बाप की, मैंने सारा तकरीबन रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके, इसके अलावा मैंने एक चीज़ और भी नोट की कि ना जब से हुमायूं आया ना इस घर में, उन्होंने उमर को कहा कि जब तुम जाने से पहले जैसे थे ना
तो तुम वापस आई हो वैसे नहीं हो। उमर ने वैसे नेक्स्ट डे से उमर ने बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है। कूदना शुरू कर दिया, इसको उंगल दे, उसको नोक झोंक Realize किया तुमने कर, ये इसके साथ ये कर, हाँ जी फौरन ही उसने शुरू फौरन कर ही दिया उसने ना। जो है लेकिन ना, अब मजा नहीं आ रहा। अब मजा नहीं आ रहा क्योंकि वो जो गंजी वाली हरकत होगी ना, दैट वाज वेरी बैड। सॉरी, आपकी इज्जत मैं दिल से उमर खत्म को हो तो गया। वोट नहीं करूंगा। मैं नहीं करूँ। आपने किसको किया है? मरिया, मेरा तो क्लियर कट चॉइस है, मतलब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद जो है आपने वो देखा जब एंड में मायरा ने फिर सॉरी भी मांगी मरिया से लाला से, किस बात? इसी बात पे तो उन्होंने कहा सॉरी बाबा। सॉरी बाबा, सॉरी बाबा, मैं पाँव चूमूंगी बाबा। हमारा डायलॉग था ये, तो तुम ऐड करवा के सॉरी बाबा। नहीं, ये ऐसे था। फिर एक करीना कपूर वर्जन है। हाँ। फोन करती हो, सॉरी बाबा, मुझसे रहा नहीं गया। जो बॉडी गार्ड मूवी में है सॉरी बाबा। फिर एक हमारी करीना कपूर वर्जन है सॉरी बाबा, वो ऐसा है ना। हाँ, ऐसा। और खैर एक फिर मायरा वर्जन। अच्छा खैर, उसके बाद जो है फिर मायरा ने थोड़ा सा उसको वो किया, कहती है हुमैरा बाबा को। बाय बाय। भाई बहुत टोक रहे हैं आप आज मुझे, मेरी बात कंप्लीट ही नहीं होती। क्योंकि तुमने मुझे शो शुरू करने से पहले कहा कि तुम्हारे पास आज कोई कंटेंट नहीं रखा नहीं। 7 सफ़े मैंने ऐसे कॉपी के भर लिए हैं। मैंने भी 7 वैसे इस पे मुझे बैकलैश आ रहा है कि आप किताब कॉपी से पढ़ के भाई ये ना मेरी फिर प्यारी कह दो मेरी बैसाखी ये है। मेरी बैसाखी है, मैं अपाहिज हूँ, मैं अपाहिज हूँ, ये मेरी बैसाखी है, इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे चीज़ें भूल जाती हैं भाई, क्या करूँ, लिखनी पड़ती है साथ साथ। अच्छा खैर, हाँ मायरा ने फिर से हुमैरा को वो चिकन की पतीले में पड़े रह गया था, उसके ऊपर किया कि हुमैरा को फिर से तजलील का निशाना बनाया कि तुम्हें किचन का काम नहीं आता, किचन इज नॉट फॉर यू। नहीं, हद तक है उस पे मायरा सच्ची है। मायरा सच्ची है। हुआ क्या था मुझे तो वो एक बर्तन बात धो समझ रही नहीं थी, आई। वो बर्तन धो रही थी, उसने कहा कि ये मैं धो लूं, कहती इसमें मैंने चिकन रखा है, वो पीछे ही पड़ गई। हाँ वो पीछे तो पड़ गई थी कि तो मैं वो इरिटेट कर चाहती रही थी थी, कि हाँ। हुमैरा इरिटेट कर रही थी उस जगह पे बहुत ज्यादा। अच्छा फिर टेबल पे सारे ऐसे बैठ गए तो हुमैरा ने सबको एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया। हम अपनी तरफ से फुटेज ले रही थी ना, कि साइम जो है वो अच्छे कपड़े पहनता है, तो मायरा ये जो- कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। मेरे भी एक जानने वाले हैं, मैंने Personality उससे की पूछा बात मुझे करो। बताओ मेरी पर्सनैलिटी में सबसे अच्छी चीज क्या है, उसका तुम कपड़े अच्छे पहनते हो। ये क्या पर्सनैलिटी, This is not a part of personality. Somewhat है। फिर किसी ने पूछा तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो चीज कहते हैं तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, ये पर्सनैलिटी नहीं होती। प्लीज बताओ लोगों को। अच्छा मायरा के मूड स्विंग्स हैं। हाँ। ठीक है, सईदा जो है वो नाजुक सी है। हाँ लाला जो है वो खाने के शौकीन है। हाँ। मरिया जो है उसके स्ट्रॉन्ग हेयर है। हाँ, ये strong है। उसकी पर्सनालिटी है जी। बाद में उसने कहा कि आवाज़ अच्छी लगती है। और उमर जो है वो फन करते हैं और जिस पे मैं यूट्यूब कमेंट पढ़ पढ़ के पागल हो गया। लोग कह रहे हैं कि ये तो कमेंट ऑफ द डे है कि जब हुमैरा ने कहा कि जब उमर ना हो घर में तो घर में किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता जब उमर ना बोल रहे हो। तो फिर अदनान आगे कि सेफ लोग जो हैं जो बचेंगे उनके लिए राशनिंग करनी है तो उसके लिए भी सैंडविच खाया जाएगा। सैंडविच वाला टास्क आ गया जिसमें मुझे मेरा इतनी क्यूट लगी। अदनान ने नहीं कहा था कि देयर इज़ अ टाइमलाइन, आपने बस सैंडविच ख़त्म करना है। हुमैरा को लगा कि इतने टाइम के अंदर जो है वो सैंडविच को ख़त्म करना है। वो बहुत क्यूट लगी मुझे। मेरा आपको बुरी लगी, मुझे बड़ी क्यूट लगी। उनको बार बार अदनान को ऐसे इशारे करती रही है कि टाइम टाइम टाइम, तो अदनान कह भी रहे हैं कि बट द थिंग इज अगर टाइम नहीं था तो फिर एंड में क्यों कहा 10 9 8 7 6 फिर वो क्यों किया? तो वो फिर बाद में ऐड किया हो शायद। तो ये गलत था ना। सईदा को तो हुमैरा तो विनर थी। वो मस्टर्ड नहीं खाती भाई। बहुत मसले हैं इस लड़की के। वो खाना नहीं खाती ना बेचारी, वो अपनी चॉकलेटें छोड़ के पीछे। हाँ शायद। तो नोट किया वो बात। अपना बर्गर वो जो उन्होंने दिया था जिंगर अहलिया की तरफ से आया था, सलमान इकबाल की, बड़ा अच्छा उनके हाथ का बना हुआ जिंगर, वो उन्होंने रात को बड़ा अच्छा उनके हाथ से बना हुआ KFC का जिंगर। अरसलान आपको पता है अनीसा झा जो टिकटॉक कर है उसकी वीडियो आती थी, हाय गाइस ये पिज्जा मैंने पिज्जा हट में बनाया है। मैं पिज्जा हट गई थी, वहां मैंने शेफ को कहा तुम साइड पे हो जाओ, ये पिज्जा मैं बनाऊंगी। तो ये मैंने बनाया। तो फिर सलमान इकबाल की अहलिया गई KFC, शेफ को कहा पर मर दफाओ मैं बना लिया, तेनू नहीं आंदा। हाँ तो फिर उन्होंने जिंगर बनाए। आज तक तूने अच्छा बर्गर नहीं बनाया नहीं। तुम्हें कभी किसी ने तमीज सिखाया नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा आगे अब आगे तुमने पागल कर दिया, क्या जहालत है ये। आगे चलो। कल जब मैंने ये सीन देखा मेरी चेन
दफा देखा पीछे करके, ये साइम कर क्या रहा है, ये पागल लग रहा है मुझे। अच्छा खैर, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे? फिर अदनान आ गई एलिमिनेशन के लिए। हाँ नहीं, इसके बाद मैंने एक चीज देखी, हुमैरा को चुड़ैल कहा सबने। ये आई थिंक मायरा ने बोला या किसी ने बोला चुड़ैल, I didn't, और वो आगे से हंस रही थी, ही वो क्यूट बन रही थी, ऐसा कुछ हुआ था। मैंने ये चुड़ैल लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर वो मुझे अभी इरिटेट कर रही है हुमैरा। तो अब तो 5-6 दिन रह गए हैं, हाँ, बर्दाश्त कर ले। लेकिन हाँ, इसके बाद खैर अच्छा मुझे बात सुने, वो जो आदि कह रहा था कि जब वो बर्गर खा रही थी कि वो मुंह से निकल रहा, वो नीचे बैठ के उसने ठग किया, उल्टी शुल्टी मिक्स करके वो खा रही थी। इज दैट ट्रू? आपने वो देखा डायलॉग? आदि ने ये बात बोली है, आदि ने बोली है कि वो जो साइडों, जब हम जैसे खा रही थी तो साइडों से जो निकलता था ना, वो नीचे नीचे फेंक के वो फिर उसने ऐसे गोल सा बना के वो फिर उल्टी मिक्स सब। भाई कितना सोचते हो तुम लोग, कितना लोगों की जिंदगियों में घुसते हो, इतना अपनी जिंदगी में घुसे होते तो शायद को भला हो जाता आपका। आदि ने बोला, मैंने नहीं बोला। आदि को ही कहा है मैंने, तुम्हें कब कहा है? सच्चे आदि ने कहा, मुझे बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने कहा। वैसे ये सैंडविच सबवे के थे, लग रहे थे सबवे के थे, लेकिन ये भी शायद किसी की अहलिया ने बना के भेजे हों। ये अदनान के लिए नहीं बनाए। अच्छा खैर, उसके बाद जो है ना आपको अदनान की और नहीं, उसके बाद ना अब हुमायूं से इसको वीडियो याद है, वायरल वीडियो? चुप कर जाओ ना। मुझे तो लगता है कि जब हुमायूं एंटर हुए बहुत सारी फुटेज काटनी पड़ी, क्योंकि मुझे लगता है हुमायूं ने वहां पे ऐसी बात नहीं की होगी, जो उन्होंने अनकट वर्जन भी नहीं आ रहा। अच्छा खैर, उसके बाद ना उसने वो जो देखा था, वो जो लाला कहती, लाला आप आधा चम्मच चीनी लेंगे। हाँ, वो फुटेज ले रही थी, तुम्हें पता? क्लियरली फुटेज ले रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कैमरा क्लियर कर रही है। अच्छा खैर, अब मुझे एक चीज बड़ी दुख हुई कि इट्स बीन लाइक 5th वीक, या अभी भी बजट बनाना नहीं आता, और उसने सिखाया। राशनिंग बादशाह ने, मुझे ये शर्मिंदगी वाली बात लगी कि कंटेस्टेंट को शर्म आनी चाहिए कि उनको अभी तक बजट बनाना नहीं आया। मतलब इतने वो हमारे बोंगे आर्टिस्ट हैं जितने भी गए हुए हैं। खैर फिर वो साइम का डैश 2 शुरू हो गया। चे से वर्ड में लफ्ज यूज करना चाह रहा हूँ कि मेरा इस शो में हिस्सा ही बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ अच्छा रैप कभी कोई किया नहीं। पाकिस्तान का पहला इस टाइप का शो है जिसका मैं हिस्सा हूँ। तुम भी तमाशा का हिस्सा हो मून। मैं तमाशा का हिस्सा, मैं तमाशा का हिस्सा तो नहीं हूँ। अच्छा सॉरी। फिर वो देखा था वो जो क्यूट चुन्ना मुन्ना चुन्नी बन गया था? कौन? मैं अगर इसको आना नहीं तो मैं भी ये वो था। ये साइम बोला ऐसे, तुम्हें पता है? साइम मेरी किसी बुक्स में नहीं है। शेफ हो गया वो। मेरी बात सुनो। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो हमारा तमाशा का तमाशा है, कंटेस्टेंट घर जाके देखेंगे तो। हाँ, मैं तो वो डंडे उठा के हमारे नीलो पीलो नीलो चल गया ना। मेरी बात सुनो, जूता लेके मेरे पीछे आ जाएगा। फनी कंटेंट बताऊं, कंटेंट बताऊं। निका जी जब एलिमिनेट हुए थे ना, उन्होंने टिकटॉक पे बड़ी मजेदार एक फेयरवेल वीडियो डाली थी, डांस की। वो फिर नीचे टिकटॉक के लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए थे, आए यार तमाशा कैसे निकल गए, आए बड़ा दुख हुआ ये वो। मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। लगाए वो वीडियो? बाद में कमेंट ऑफ भी हो गए। चलो लगा दे। चले। अच्छा खैर, साइम के ड्रामे शुरू हो गए। उसके बाद उसकी पहले अच्छा खैर, हाँ, यहाँ पे आती मुद्दे की बात। जी करेंगे। एलिमिनेट हुए सैयदा और साइम। सईदा बेचारी को कोई फुटेज नहीं थी। लाला एलिमिनेट नहीं हुए। लाला को किसने वोट किया है? प्लीज आप जितने भी लोग 600-700 देख रहे हैं, मुझे बताएं कि लाला को आप में से कितने लोगों ने वोट किया है? कौन सी अवाम की पावर है? सब हर बंदा या तो वोट कर रहा है उमर को, या कर रहा है मायरा को, या कर रहा है मरीहा को। लाला को किसने वोट करके सेव किया है बताएं? और जिसने किया है वो सबसे बड़ा मिसोजिनिस्ट है। सबसे बड़ा पैट्रियार्कल है वो बंदा। सेकेंडली सईदा, मुझे सईदा से प्रॉब्लम है। मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि लाला और साइम निकलेंगे, सईदा बच जाएगी। मुझे भी यही आइडिया था, मेरा भी यही आइडिया था। साइम जो वो साइम तो इंतहाई सईदा नेगेटिव है ना, कंपैरेटिवली बेटर बेटर इन दोनों से। इन ठीक है। इसके बाद जो है साइम के वही रोने धोने, मैं इस घर में ये हो गया तो वो हो गया, मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे मम्मा का मजाक, कोई मजाक नहीं उड़ाया भाई, बस कर दो। किसी ने कुछ नहीं कहा, तुमने मदर कार्ड प्ले किया है, दैट्स ट्रू, तुमने किया है मदर कार्ड। हमें देखने वालों को यही परसेप्शन मिली है। इसके बाद ये जब एंड हुआ है ना, फाइनलिस्ट की एक स्पीच आई जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ। मरिया ने बड़ी गंदी स्पीच दी है। मरिया ने भी गंदी थी यार, मायरा की भी मुझे, मायरा की अच्छी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने सारी जिंदगी इस इंडस्ट्री को दी है। क्या ये बताना जरूरी है?
तो जाहिर है आप अपना पोर्टफोलियो बताओगे तो आपको मिलेगा ना। तो फिर लाला ने भी यही कहा। हाँ तो ठीक है, लेकिन मरिया ने बहुत बुरी स्पीच दी। मरिया ने दी नहीं स्पीच, दी ही नहीं, उन्होंने वो बस कहती अपने बस आपका माँ-बाप का बहुत thank, बहुत शुक्रिया, और बहुत मेरे बहुत माँ-बाप शुक्रिया। का शुक्रिया। हाँ अच्छा, इसके बाद जब वो पूछा गया कि आप लोग किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, जब सब पूरे घर वाले कहा कि लाला, तो उन्होंने कहा कि जो है फिर लाला पुतर गए बाद में। लाला ने कोई बदतमीजी लाला पुतर गए, कहता मैं आप लोग मेरे बच्चों की घर की छत दिलाएं, मेरे पास घर है 1.25 करोड़ का, अब आप बच्चों की छत पक्की आप करेंगे 25 लाख में। क्यों भाई? मुझे बड़ा गुस्सा आया, वो बहुत गरूर, बहुत ज्यादा गरूर। तो अब वो फिर वही उनकी वही नीच हरकतें शुरू हो गई हैं। पता नहीं अब वो घर में रहते हैं कि रहते नहीं। अब तो रहेंगे ही, आखिरी दिन तक तो रहेंगे। अच्छा हाँ तो फाइनल किसको वोट कर रहे हो? मैंने कर दिया। किसको? अनएक्सपेक्टेड। कौन? जिसको कोई वोट नहीं करेगा। हुमैरा? हाँ। क्यों यार मैंने कहा उसको किसने करना है, मैं ही कर दूं। फिर ऐसे करते करते ना किसी ने लाला को भी कर दिया उन्हें। तो किसी एक ने किया होगा ना, किसी 1000 ने तो नहीं किया होगा। मेरे पास इरफान 3-4 फोन है, एक से मैं करूंगा, 3-4 से मैं मरिया को करूंगा। प्लीज आई रियली वांट कि मरिया जीते। हाँ मायरा और मरिया को 2-3 मैं वायरा करूंगा, 1-2 मैं मरिया करूंगा। वैसे ही बात कर सकते हैं हम कैमरे के आगे। एक बंदे के 3 वोट है या 4 वोट है। एक बंदे के 4 वोट होते हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मेरे पास अगर 2-3 फोन हो तो बस आप कराएं, आप जिस मर्जी को कराएं। खैर यहाँ पे होती है मेरी कॉपी बंद और अभी इधर मेरी कॉपी शुरू होती है। अच्छा चलो जी शुरू करते हैं कमेंट सेक्शन के। लेकिन मैं वही कहूंगा कि इस एपिसोड को आपने बहुत प्यार दिया है। जी हाँ, 1-2 बैकलैश आए। बैकलैश तो कोई नहीं आया, मेरे पास उसका जवाब है, मैंने स्पेशली कहा था। अच्छा सबसे पहले जो है हमें कहती हैं मलाइका खताब कहती हैं व्हाई दे आर नॉट अपलोडिंग अनकट एपिसोड्स। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने 3-4 कराची से भी कुछ लोगों को फ़ोन मैसेज किए, मुझे पता लग जाए कि क्यों हो रहा है, जो कि इंडस्ट्री से लिंक्ड है, लेकिन मुझे अभी तक खातिर हुआ इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसके बाद बेस्ट वन कहते हैं यू गाइस डूइंग ग्रेट, आई फील सो गुड व्हेन यू रिस्पॉन्ड आवर कमेंट्स एवरी वीक, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, एक्चुअली नॉट जस्ट कंटेस्टेंट्स, इवन द बादशाह आल्सो डिग्रेड एंड बुली हुमैरा फॉर नो रीजन एवरी वीक। यस, अक्सर लोग कहते हैं कि अदनान जो है वो बहुत अच्छे होस्ट हैं, बट मुझे नहीं लगता। आई डिसएग्री एज वेल। वो ही इज नॉट अ गुड होस्ट। वो उनकी अच्छी कह लीजिए कि एक्सपर्टीज नहीं है, उनकी बायसनेस नजर आती है। और उनके मैंने एक चीज नोट किया, वो एक उनके अच्छे होस्ट की एक एक्सपर्टीज भी नहीं है, वो एक अच्छा शो होस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद मोहम्मद अहमद है, वो कहते हैं आई डू नॉट सपोर्ट ऑदी एट ऑल, आई हैव वॉच ऑल द एपिसोड्स एंड आई कंक्लूड दैट ही इज ऑन सफारिश और फेवरेटिज्म। इसका मुझे मैं अभी आज तक फील नहीं हुआ। मरिया डिड वेरी बैड एक्टिंग इन द प्ले बट शी इज अ जेन्युइन स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, आई सपोर्ट हर, आई आल्सो सपोर्ट मायरा एंड आई थिंक द फिनाले वुड बी बिटवीन हर एंड मरिया। Obviously that's very true. I don't like Lalaji and Humaira, they are now annoying me. Yes, they both are annoying. Somehow Humaira भी कर रही है कि लाला तो बहुत कर रहे हैं। Umar is cute but he's a friend of Adi. I think he's getting that benefit also. But Umar मेरे लिए उस दिन से खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने हुमैरा को गंजी कहा। लड़की कहा। Saida is doing good. She did act great and I noticed her only. मुझे सईदा की एक्टिंग तो नहीं अच्छी लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, इतना गंदा पंजाबी I don't know how Humayun could have just ignored her as Heer. Saim is फफा खुटनी लगाई बुझाई innocent scar. That's true. इसके बाद twisting angle कहते हैं don't read from the notebook, just make points in your mind and do your commentary. I guess people want your opinions and commentary, don't want the whole recap, just an idea. आप हमारे शो से खुश क्यों हुए नहीं? अच्छा कुछ कहूँगी? नहीं आप करें कंटिन्यू। क्यों आप इरिटेट हो गए? हाँ अच्छा। ट्विस्टिंग एंगल कहते हैं फीडबैक डोंट मेक इतनी लंबी वीडियो, शॉर्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, यू गाइस विल गेट व्यूज। इसमें बहुत अरसे से हम कर रहे हैं, लेकिन यार मेरी बात सुनो, हमारे जितने भी कंटेम्प्रेरीज कंटेम्प्रेरीज कहेंगे, कंटेम्प्रेरी कह लें, कंपेटिटर्स कह लें, जितने भी हैं रोज की एक वीडियो बनाते हैं और वो भी घंटे की, तो फिर हमारा के साथ ही क्यों ये वो वाला मसला आता है। फिर उसके बाद वाचिंग तमाशा के तमाशा इज वे बेटर देन वाचिंग तमाशा। इस कमेंट को देख के मेरी आंखों में रजा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा सलाह कहते हैं लॉन्ग हेयर वाले बंदे को बोलने दिया करो, बार बार खैर है ना कहो। खैर मैं भला कब कहता हूँ ना कहो, मैं उसमें कहता हूँ ना खैर मैं तब कहता हूँ जब मैं चाहता हूँ कि आप चुप कर जाएं, क्योंकि मेरी लगामें खींचनी पड़ती हैं। वो हमारा आज जैसे मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हूँ। इसके बाद यू गाइज आर अमेजिंग, बेस्ट रिव्यू ऑन तमाशा, आयजा अली ने कहा है। इब्राहिम अली कहते हैं सईदा इज बाइपोलर। मैं नहीं करूंगा कुछ। नहीं भाई हम नहीं, मजाक मेंटल हेल्थ का मजाक तो उड़ाना है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, किसी भी बुक्स में अलाउ नहीं है। फिर कहते हैं लाला का ये रूप देखकर मेरा कसम से इंसानियत से
भरोसा उठ गया है, हर बात बोलकर मुकरना कोई इनसे सीखे, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल एग्री करते हैं हम मनाहिल आपसे। मे बे कहते हैं यार लाला को एलिमिनेट होना चाहिए और सिर्फ सीनियर सिटीजन कार्ड यूज़ कर रहे क्यों के उमर और आदि बिला वजह लाला की साइड ले लेते हैं। बाय द वे एहसन किधर है? अल्लाह ये कौन है जिसको एहसन का पता है? एहसन जो है वो आजकल वेकेशन पे गए हैं, आपने देखा है? अच्छा, उसके बाद सिद्रा खैर लाला वाली बात से एग्री करूंगा, मुझे नहीं कहीं से भी नहीं लगता था कि लाला फाइनलिस्ट होंगे, लेकिन वो फाइनलिस्ट है, ये फेवरेटिज्म है। आप ट्विटर पे जो ट्रेंड्स होते हैं कंटेस्टेंट के हाईलाइट क्या करें, बट यू आर डूइंग ग्रेट, आपका टाइम भी आएगा। अरसलान को नेक्स्ट सीजन तमाशा में होना चाहिए इंशाल्लाह। क्या ये मुझे तमाशा में लेंगे? मुझे तुम्हें लगा था ना कि मैं आगे क्या मुझे ये तमाशा में डालेंगे? नहीं एंड में आना चाहिए। क्यों नहीं आए? कुछ भी आ जाए, बस सुर और लैब हो रहनी चाहिए। हमजा तारिक कहते हैं कीप इट अप गाइस। थैंक यू। फिर गेमिंग सुल्तान कहते हैं आई एम 20 years old और इस रऊफ अंकल को मैं नहीं जानता हूँ, बस इधर तमाशा में देखा है। यही मेरा बस वो कौन इस तरह से कोई हंसता होता था? हाँ टिकटॉक। ठीक है। इसके बाद गेमिंग सुल्तान कहते हैं थंबनेल पर तमाशा सही तरह विजिबल नहीं होता, मैं अवैस को डांटूंगा इस बात पे। ठीक है। तो उसके बाद गेमिंग सुल्तान कहते हैं कमेंट्स करते हो, वीडियोस को लाइक क्यों नहीं करते हो? ये हमारे व्यूअर्स को कह रहे हैं। मैं आपका कमेंट पिन करूंगा। इसके बाद टोटल आर्मी कहते हैं मून यू आर सुपर एंड अरसलान आपकी ऑडियंस कम है बट बहुत अच्छी ऑडियंस है, मैंने किसी के कमेंट सेक्शन इतना पॉजिटिव नहीं देखा जितना आपका है। दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। इतना सच है एज ट्रू एज कभी कभी मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। फिर उसके बाद एंड आप कमेंट रीड करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, बिलीव मी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद ये कहते हैं आई थिंक एक आवर का शो डेंजरस होता है, अनकट देख के डिटेल्स पता चलती हैं। मुझे लग रहा था कि मरिया अकेली हो गई हैं, जबकि अनकट में सब नॉर्मल था। मरिया जब अकेली बैठी थी वही क्लिप लगाया गया, ये वही दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। मोमिन मुंशी ने कहा था अनकट में भी कट किया जाता है, मतलब बहुत कुछ छुपाया जाता है। अच्छा इधर से मुझे एक बात याद आई, जो लास्ट वाला एपिसोड था डे 35 आज हमारा लास्ट एपिसोड है, उसमें हिमायरा और मरिया इकट्ठी बैठी थी, उससे कहता अब हमने नहीं लड़ना, अगर ये हमें कहेंगे भी तब भी नहीं लड़ेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इनको कहा भी जाता है शायद हो सकता है मे बी फाइट्स फेक भी हो। इसके बाद टोटल आर्मी ड्राइव कहते हैं हे गाइस ऑसम रिव्यू, मजा आ गया, काफी कंटेंट था, अच्छा कवर किया एक आवर में, सुपर। इसके बाद यूएई फैमिली व्लॉग्स कहते हैं यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब। मनमोहन कौर कहती हैं नो लाला ने अरेस्ट ही बोला था, आई स्वेयर लाला बहुत चीप है, वो अपनी चीप फेस दिखा चुके हैं, ही एट वंस बी आउट ऑफ हाउस। पीछे वाले लोग बैठे हुए उनको कभी पता नहीं लगेगा कि ये शूट चल रहा है कि हम कुछ कंट्रोल कर ले। खैर मनमोहन कौर हम आपकी बात मानते हैं। यासिर अब्बास कहते हैं प्लीज आंसर दिस कि तमाशा हाउस के टीवी पे स्पॉन्सर फेड क्यों करते हैं जबकि बाकी हर जगह तो स्पॉन्सर शो होते हैं, क्या रीजनिंग है? अच्छा आई डोंट नो, डिजिटली प्रेजेंटेड बाय, शायद आपने कभी देखा हो किसी और ब्रांड का नाम आता है और चैनल पे दिखाने के लिए एग्जैक्टली, क्योंकि जब वो चैनल पे दिखाते हैं तो उनकी भी मार्केटिंग हो रही है। सो लेकिन टीवी पे मैंने सुना है वो नहीं फेड होता, वो सिर्फ YouTube पे फेड होता है। क्योंकि देखिए इनके साथ, क्योंकि ये जो मार्केटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना मुनी सर्टेन लिमिट्स के लिए होते हैं, क्योंकि तमाशा तो अब YouTube पे जिंदगी भर रहेगा ना, तो उनकी एसोसिएशन उसके साथ उतनी नहीं होगी जी। उसके बाद है प्लीज यासिर अब्बास कहते हैं प्लीज आंसर दिस, नहीं हो गया। फिर ये यासिर अब्बास कहते हैं क्या AR बाय जैप के वोट शो होते हैं पब्लिकली, विच आई रियली वांट के होने चाहिए। यूजुअली बाहर आपको पता है बाहर जितने भी रियलिटी शोज होते हैं या जितने भी ये पेजेंट्स होते हैं, मिस इंडिया नहीं सॉरी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उसमें वो जो फाइनल वोटिंग वगैरह होती है उसको वेरीफाई करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हायर की जाती है, ऑडिट टीम बैठती है जो कि इस चीज़ को इस पूरे प्रोसेस को शफाफ बनाती है। सो यहाँ आई डोंट नो पहला रियलिटी शो है, इस चीज़ को कितना शफाफ बनाया जाएगा, लेकिन ये एक बाहर तो ये प्रैक्टिस होती है। इसके बाद इसके बाद ये आगे मनमोहन कौर फिर कहते हैं यू टू आर टोटली थिंकिंग लाइक मी बट डियर हुमैरा इज इरिटेटिंग आई स्वेयर यस। वो क्यों ऐसे बोलती हैं यार, उसका अपना बिहेवियर अजीब है यार, शी फाइट्स वियर्डली, कुछ लफ्ज़ अंग्रेजी के मैं आपको पता ना फ्लो में नहीं बोल सकता, उसका अपना बिहेवियर अजीब है यार, she fights weirdly, Lala is a cheap old man and Myra is so mean and selfish lady, she always gets jealous of Umar and Maria, I hate Adnan too, he's so biased, Lala and Maria and Saida and Humaira कब बाहर निकलेंगे, फिर उन्हें बाहर निकालो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
मुझे ये कुछ समझ नहीं आई, क्या समझ आएगी कुछ? उन्होंने कहा कि इसको कब बाहर निकालना है, एलिमिनेट करें इनको। अच्छा ठीक है। अच्छा इस वाज इजी कुकिंग कहते हैं सलाम बडीज, यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग इन एवरी शो माशाल्लाह। आई यूजुअली डू नॉट कमेंट बट आई डिड couple of times under my favorite shows, so I did here too. I'm a loyal viewer of Galaxy Lollywood, Something Hot, Fuchsia and now AK Buzz. Thank you so Randomly I came across with one of the AK Buzz video and guys, hats off to you. I have subscribed the channel and watched all the playlists. I miss Essen though. We miss Yes, we miss Essen too. Please Essen and Moon keep it up. Arslan and Moon keep it up. Thank you. With the best of your content. My duas are with you. Keep growing. Amin. Thank you so much. हमें बहुत बड़े नामों के साथ जोड़ दिया और बहुत खुश किया। मीनिंगफुल में कह रहे थे ना, आपको मोटिवेशन कहाँ से आती है? इन यहाँ कमेंट से आती है। हमारे लिए कहते हैं वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। अरसलान आप कैसे सजदा के बारे में कह सकते हो इस तरह? यू आर नॉट लाइक दैट ब्रदर। मैंने वीडियोस बंद कर दी ही इन द मिडल। मैं इसका जवाब दूंगा, हमाद आपको जवाब मिलेगा अभी एंड पे, क्योंकि पहले मैं पूरा कंक्लूड कर दूं। अच्छा वो हमारे लिए इसके अलावा ये कहा है कि वो आपको याद है मैंने लास्ट वीक में एक बात की थी कि ऐसी वैसी लड़की जिस शो में था वो कौन से बिग बॉस में था? सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई को बोला था कि तुम्हारे जैसी लड़की और ये। खैर इसके अलावा सलमान सर कहते हैं अरसलान प्लीज़ एक थ्रो बैक थर्सडे मून की नोटबुक पर भी करिएगा जब उनकी 50 नोटबुक बुक्स हो जाएं। अभी कौन सी चल रही है? तीसरी है। अच्छा तीसरी है, चलो हम ये जल्दी खत्म हो जाएगी, इसके छोटे छोटे सफ़े। अच्छा ठीक है। सलमान जी कहते हैं ग्रेट एपिसोड, एंजॉयड बोथ ऑफ योर रिव्यूज, दे वर सो ऑन पॉइंट। यूए फैमिली व्लॉग्स कहते हैं धोबी वाला टास्क अनकट में देखने वाला है, मायरा सही एक्सपोज हुई है। फिर उसके बाद कहते हैं वो यूएई फैमिली व्लॉग्स कहते हैं नॉट ओनली साइम एंड लाला, मायरा इज ऑल्सो वेरी 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 नेगेटिव पर्सन, जहर लग रही है बोलते हुए। फिर इसके अलावा यूबी शॉर्ट कहते हैं व्हाट यू डू इन ऑफिस। ये सेल्स में होते हैं, मैं अकाउंट्स में होता हूँ और हम दोनों इकट्ठे बैठते हैं। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है, ये भी एक मिस्ट्री है। अच्छा इसके बाद जो है दो कमेंट्स हैं जिनके मैंने जवाब देने कहते हैं, एक तो वो अरसलान वाली उनका बड़े डिसअपॉइंट हुए हमाद, दूसरा इन दोनों के इकट्ठे में जवाब देने थे। यूबी शॉर्ट्स कहते हैं आई एम रियली सॉरी बट डिडंट गॉट योर पॉइंट्स अबाउट सईदा, इफ समवन इज वेयरिंग शलवार कमीज इट्स नॉट mean she is not Sharif Zadi. She is wearing dresses according to show demand, but you want she wear revealing dress here, and for God's sake you are assuming thing by yourself. How could you forget grab a stick task in which she had defeated almost all contestants? She was seriously feeling bad about Adi's behavior. Don't you observe how she was crying? She's not cutting, she's misfit in the show just because she's innocent. She had done a lot of bad things but nothing was too serious about her. Every single person who like Maria is roasting Saida, which is not necessary. You can like Maria without degrading other contestants. Saida proved her relationship every time. She left her place for Umar. She raised her hand to save Lala. Either I hate the decision. Don't you think Maria is mean? You guys forget what she says about Saida's money, and she was against Maria since day one. Don't mix things to make your statement better. अच्छा okay. नंबर 1 इसमें दो प्रॉब्लम्स मैं है। अपना राय दे दूं? अच्छा उन्होंने सारी एलिगेशन मेरे पे डाल दिया ना। मैं सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहूँगा जो उन्होंने कहा कि जो सईदा हैं उन्होंने लाला के लिए हाथ उठाया और ये और वो, लेकिन वो ये कह रहे हैं शी इज इनोसेंट, शी इज नॉट, शी इज अ कनिंग गर्ल अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उन्होंने हर किसी की बातों को रिवील किया है। आपने वॉशरूम में ये बात की, आपने इस पॉइंट पे इसको ये कहा था, आपने ये मासूम लोग नहीं करते। अब आप कंटिन्यू करें। सेकेंडली जो पैसों वाली बात थी, यस मैंने उस वक्त मरिया ने गलत कहा था। चूंकि आई एम फैन ऑफ मरिया, मेरा थोड़ा सा बाइसनेस है, लेकिन मैं इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि जो चीज़ गलत है उसे गलत कहा जाए। जो पैसे वाली बात थी मरिया ने गलत की थी, लेकिन मैंने उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं की थी, आपने की थी। मैंने कर ली थी। यस मैंने नहीं की थी, मुझे करनी चाहिए थी, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। सेकेंडली जो है मेरा पॉइंट मरिया और सईदा में हरगिज़ वो कपड़े वाली बात लेकर आने वाला ये था कि कुछ लोग हमारे यहाँ, मैं वही चीज़ हाईलाइट करने चाह रहा हूँ कि जो आपने कही कि शलवार कमीज पहन के कोई शरीफ ज़्यादा नहीं हो जाता। सो पैंट शर्ट पहन के कोई बंदा गलत नहीं कोई बंदा ठीक भी हो सकता है, यानी कि ये पैंट शर्ट पहन के कोई बंदा शरीफ भी हो सकता है। सो द थिंग इज कि मैं यही चीज पॉइंट आउट करने चाह रहा था कि शलवार कमीजें ड्रेस को डिसाइड नहीं करता कि ड्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा ईस्टर्न बना के सारा कुछ करके आप ये शो नहीं कर सकते कि आप इनोसेंट हैं या शरीफ ज़ादियाँ, या वो लड़की अगर सोफे पे पैंट शर्ट पहन के ऐसे बैठती है तो वो
गलत है, क्योंकि सईदा भी उन्हीं कन्वर्सेशन का पार्ट रही हुई है। जब लाला ने फर्स्ट टाइम, मैंने आपको वो जो अनकट में भी दिखाया, जेल वाले जब वो जेल में बैठी थी मरीहा मायरा, उन्होंने जब ये बात की थी कि ये लड़की ऐसे बैठती है, तब सईदा वाज देयर। अगर वो इतनी इनोसेंट, इतनी शरीफ ज़ादी होती तो उधर उनको लाला को मना करना चाहिए था, जबकि लाला को वो एंड तक सपोर्ट करती रही। सो माय पॉइंट इज कि मुझे उसके कपड़ों की कोई बात, मुझे कपड़ों से कोई मसला नहीं है, मुझे वो जो ये चीज पोर्ट्रे करना चाह रही हैं कपड़ों के थ्रू, ड्रेस कोड वो दिखा के उनके बिहेवियर के साथ नहीं हो रहा मैच। फिर इसके अलावा अगर वो इतनी लाइक उनको अपनी, वो मुझे से लगता है वो इमेज कॉन्शियस है, वो अपना इमेज बचा रहे हैं। जब अगर हम कपड़ों की ही बात करेंगे, या अगर हम उस तरह, मैं अगर उस तरह की फाउल लैंग्वेज करना चाहूँ या फाउल जस्टिफिकेशन देना चाहूँ, तो मेरे पास एक पॉइंट है कि जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसने बड़ी ही टाइट किस्म की पैंट पहनी हुई थी, बट वो आपने देखा होगा वो ऐसे टांगे उछाल रही थी शो करने के लिए, बट मुझे वो चीज़ बुरी नहीं लगी करने को। मैं उस चीज़ को बुरा भी हाईलाइट कर सकता हूँ कि अब तब कहाँ गई आपकी वो जो शलवार कमीज वाली एक इमेज है। लेकिन सईदा ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की बिटवीन हुमैरा। अगर आप देखें तो हुमैरा, मरीहा, आमना, सहर, ये सब वो लड़कियां हैं जिन्होंने कभी अपने तरफ से लड़ाइयां नहीं उठाई, दूसरे की, ठीक है। हुमैरा, सईदा और मायरा ही 3 लड़कियां हैं जिन्होंने खुद ही जा के लड़ाइयां करना शुरू की हैं, ठीक है। अब जब वो नुमान और साहिर वाली लड़ाई थी, उसमें जबरदस्ती कूदी सईदा। सो आप किस तरह से कह सकते हो कि वो क्यूट है। सेकंड, जो हमाद से मेरी बात हुई, हमाद सेड कि आपने उसकी मेंटल इलनेस पे मजाक उड़ाया। नहीं, मैंने नहीं उड़ाया। आई जस्ट सेड कि यस शी इज नॉट फिट फॉर द शो, लेकिन मुझे उनकी जो जस्टिफिकेशंस हैं या जो लड़ाई की जो वो एक बेसिस है वो समझ नहीं आती। मैंने बारहा दफा कहा है, उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी मेंटल हेल्थ की मजाक, आप कोई भी, आप आज जाके कोई भी सईदा की लड़ाई उठाएं, आपको उस लड़ाई की सर पे समझ नहीं आएगी, कोई भी समझ आज तक नहीं समझ आएगी कि उसने लड़ाई क्यों की। अगेन फिर आप कहेंगे कि हमारा जो सईदा है वो बहुत इनोसेंट है, तो नहीं, शी इज नॉट। आप जाके, अब अच्छा ये एलिमिनेट हुए हैं ना साइम और सईदा, इनका एक मिनट का क्लिप भी आया लास्ट मैसेजेस का, तो उसमें भी शी साउंड्स वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स मरीहा। उन्होंने उनसे पूछा कि आप किन किन लोगों से जाके मिलेंगी इस शो के बाद, तो शी सेड के लाला, मायरा, हुमैरा, आदि, उमर एंड साइम। इनमें रह कौन गया है? मरीहा। सो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो बहुत और पहली लड़ाई भी जब घर में एंटर होते पहली लड़ाई भी सईदा ने डाली थी विद मरीहा, जिसमें मरीहा वाज वेरी कैजुअल कि उसने चिल थी, इस चीज पे इतना बुरा क्यों मना लिया लड़की तुमने। सो मरीहा, ये मेरा सारा ओवरऑल सईदा को लेके ये एक फीडबैक था। दैट्स इट। इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म हुई। बाकी रह गई हमारी 2 एपिसोड रह गई, 2 ही रह गई। एक जुमेरात को आएगी, एक अगले इतवार को आएगी फाइनल के बाद। आई एम वेरी सैड, आई एम आल्सो कि तमाशा एंड हो गया है। हमारी अब तक की सबसे सक्सेसफुल सीरीज रही है ये, क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ। हाँ, बाकी तो हमारे रेगुलर शोज हैं ना, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो जाते कुछ कहना है? जाते यही कहूँगा कि तमाशा ना लगाया करें, सुकून से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से। तमाशे से जिंदगी में कुछ हमें मिला नहीं। अल्लाह हाफिज कहूँगा मैं तुम सब लोगों को। क्यों? जाए, अल्लाह हाफिज कर। चलो ठीक है। छुट्टी जाते मैं ये कहूँगा कि बहुत 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 बधाइयाँ ARY को कि एक अच्छा रियलिटी शो बनाया और काफी सक्सेसफुल रहा। 5 हफ्ते तक तो बहुत अच्छा रहा, अभी आखिरी हफ्ता रह गया है, अब तो यही रहेगा, अब तो यही चलता रहेगा कि अब ये हो गया वो गया, तो इस लोग ही कम है ना। हाँ, सो आई होप कि आप लोग हमारे साथ आफ्टर तमाशा भी बने जुड़े रहे। हम मीनिंगफुल करते हैं, मीनिंगफुल जाके देखें, वहाँ पे भी हम इस तरह की चटपटी बातें करते हैं। टीवी लॉन्च करते हैं जिसमें हम ड्रामास को रिव्यू करते हैं। अगर आप लोग में से कुछ लोग ड्रामास देखते हैं तो हमारा टीवी लॉन्च सेगमेंट जरूर देखें। मुंशी जी हमारा शो जहाँ हम फिल्मों को रिव्यू करते हैं। और कुछ रह गया? नहीं, बस ठीक है। सो ये है हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अब हम आपको संडे वाले दिन तो हम आ रहे हैं, सॉरी, मिलते हैं हम आपको मंडे वाले दिन। अच्छा, मंडे वाले दिन मिलेंगे टीवी लाउंज में। अल्लाह हाफिज़। अब लगेगा तमाशा।